नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी में भाजपा की खुलेआम गुंडाई। यूपी एमएलसी चुनाव में फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी को भाजपाइयों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। आप लोगों को बताते चले, यूपी विधान परिषद की नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन पर्चा दाखिल करने गए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरीश यादव को भाजपाइयों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। वहां नंगे पैर भाग करके जैसे तैसे नामांकन कक्ष तक पहुंचे। इस दौरान पुलिस वहां पर खड़ी तमाशा देखती रही। आप लोगों को आगे बताते चलें, पुलिस के सामने ही सपा प्रत्याशी को वहां पर पीटा गया, और वहीं आप लोगों को बताते चले, हाथ से यहां पर नामांकन सेट भी फाड़ दिया गया छीन के। निजी सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे उन्हें भीड़ से निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। और इस दौरान सीओ के साथ ही भारी संख्या में फोर्स की तैनाती भी थी, लेकिन यहां पर भाजपाइयों की उंगलियों पर पूरी फोर्स नाचती हुई नजर आई है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि खुलेआम भाजपा के नेताओं की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है यूपी के अंदर। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, लेकिन इस बीच भाजपा के अंदर खलबली मच सकती है। पिछली सरकार के कई चेहरे किए जाएंगे बाहर कैबिनेट से, जिसमें सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ा नाम सामने निकल के आया है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का। और वहीं आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की एक और सीट हुई है खाली। योगी आदित्यनाथ ने दिया है अपना इस्तीफा। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट आ रही है सामने। यूपी चुनाव में हुई धांधली पर बहस ना हो, इसके लिए कश्मीर फाइल्स हुई है रिलीज। अखिलेश यादव का बड़ा हमला। आप लोगों को बताते चलें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस ही ना हो, इसके लिए फिल्म द कश्मीर फाइल्स लाई गई है। आप लोगों को बताते चले, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कश्मीर फाइल्स से होने वाली कमाई से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम होना चाहिए। इसके लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जाए। कमेटी तय करे कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वह कैसे खर्च हो। सरकार को भी आगे आना चाहिए। पूरा पैसा प्रधानमंत्री फंड में ही ना चला जाए। अलग अलग जगह रह रहे लोगों से बातचीत करके उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि एमएलसी चुनाव पर भी हमें प्रशासन से लड़ना होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुरादाबाद में 1,47,000 वोट पाने वाले की काउंटिंग 2.5 घंटे रोक दी गई और बेईमानी की गई। इसके साथ ही उनका कहना है कि ईवीएम पर बहस नहीं, लेकिन कई जगह काउंटिंग रोकी गई और हमारे प्रत्याशी को हराया गया। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। जबरदस्त तरीके से भड़के हैं चुनाव में हुई धांधली को लेकर के। एक और बड़ी खबर बताते चलें, दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर साधा है निशाना। कहा, मंडियां बंद करके गेहूं सीधे अडानी के गोदाम ले जाने के दिए गए हैं आदेश। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट है। हरियाणा रोहतक से सांसद और कांग्रेसी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चलें, दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर मंडियों को खत्म करने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट के साथ एक लेटर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार लगातार झूठ बोलती रही कि मंडियां बंद नहीं होगी, लेकिन ये लेटर सरकार की मंडी विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। सरकार ने हरियाणा की आधा दर्जन मंडियों के दरवाजे बंद करके इस बार गेहूं सीधे अडानी गोदाम ले जाने के आदेश दे दिए हैं। यह मंडियां खत्म करने की शुरुआत है। इस ट्वीट के साथ में उन्होंने एक भारतीय खाद्य एवं रसद विभाग का लेटर भी पोस्ट किया है और जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर किया है। दोस्तों, एक और अपडेट बताते चलें, 2024 की तैयारी की ओर सीएम केसीआर का एक और बड़ा कदम। कहा, प्रशांत किशोर के साथ राष्ट्रीय बदलाव पर चल रही है बातचीत। आप लोगों को बताते चलें, तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ताधारी पार्टी टीआरएस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव ने ये घोषणा की है कि वह राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ राष्ट्रीय बदलाव लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। केसीआर ने इस घोषणा के साथ ही पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर के साथ चल रही बातचीत की जानकारी देते हुए सीएम केसीआर ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय परिवर्तन लाने के लिए प्रशांत किशोर के साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं और प्रशांत किशोर मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारी इस बातचीत से किसी को भी समस्या हो सकती है। भाजपा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा आखिर रो क्यों रही है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम केसीआर भाजपा के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की लगातार तैयारी कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं सीएम केसीआर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ज्यादातर किसान संगठन तीनों ही कृषि कानूनों से सहमत, सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। इसके अनुसार ज्यादातर किसान संगठन तीनों ही कृषि कानूनों से सहमत थे। तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यहां पर सार्वजनिक कर दी है। किसान नेता और समिति के सदस्य अनिल घनवट ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के कारण समिति की टिप्पणियों का कृषि कानूनों पर प्रभाव के संदर्भ में बहुत ही कम महत्व है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कानूनों को वापस लेना एक बड़ी राजनीतिक गलती थी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देश की आम जनता को मोदी सरकार का डबल तोहफा, पेट्रोल डीजल हुआ महंगा और इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की जबरदस्त बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब यहां पर पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़े दाम को लेकर के कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया है और कहा है कि भाजपा लाई है महा महंगाई। बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गैस के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए ट्वीट कर कहा, महा महंगाई भाजपा लाई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि अब गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ चुके हैं। आप लोगों को बताते चले यहाँ पर दिल्ली व मुंबई में गैस की कीमत 950 रुपए प्रति सिलेंडर के करीब पहुंच गई है और वहीं लखनऊ में यह कीमत 1000 रुपए के करीब पहुंच गई है। तो देख सकते हैं कि आम जनता को तगड़ा झटका दिया है केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।